अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया है, यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है ना, इसके बाद इलेक्शन ना करवाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। और जिस तरह से वो कहते हैं ना हमारी ज़ुबान में कि वो इदारे जिनका काम है इलेक्शन करवाना, जैसे उनको सीधा किया है सुप्रीम कोर्ट ने, कहते हैं तलावे खींच देना, वो भी कमाल कर दिया। इस वक्त जस्टिस बंदयाल ट्रेंड में चल रहे हैं, हर तरफ जस्टिस बंदयाल की बात हो रही है। जस्टिस बंदयाल ने कमाल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तफसीलात कुछ आपको पता लग भी गई होगी, लेकिन जो बाकिया तफसीलात है वो मैं आपको बताऊंगा आसान लफ्ज़ों में। आपको सुनने को मिलता है टीवी पे या इंटरनेट पे बड़ी ही सख्त ज़ुबान, जो अदालती ज़ुबान होती है कि जनाब आर्टिकल ये तो आर्टिकल वो, मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन एक खुलासा करके बताऊंगा कि इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली दरख्वास्त क्या दी थी और अदालत उज़्मा ने उस पर अपना फैसला क्या सुनाया है। उससे पहले आपको एक और हॉट न्यूज़ दे दूं, ये बड़ी हॉट खबर है इस वक्त नाज़रीन। मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट है जनाब। मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का दौरा है वो अचानक से हुआ है, शेड्यूल नहीं था, अचानक हुआ है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है नाज़रीन। हो ये रहा है बेसिकली इंडिया के अंदर G20 समिट होने जा रहा है। ग्रेट 20 जो दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं 2020, उनका एक इजलास होता है, वो होने जा रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जाना था इंडिया, बेसिकली दावत इंडिया की है, लेकिन खबर ये आई कि यहाँ पे पाकिस्तान उनका क़याम चंद घंटे का होगा, 5 से 6 घंटे का क़याम होगा। वो क़याम उन्होंने अचानक शेड्यूल किया। उसके पीछे वजह है नाज़रीन, आपको शायद याद होगा अगर आपने मेरे वीलॉग्स को फॉलो किया हो, मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी ने कोशिशें शुरू कर दी हैं इमरान खान की रिहाई की। एक तो देखिए अदालत में जो कुछ होना है वो तो होना ही है। अब जिस तरह के केसेस इमरान खान पे डाले गए हैं वो आपके सामने है। अभी क्या नाम है इस केस का, अल्लाह भला करे, ये जो साइफर वाला केस है, ये क्या केस है? वज़ीर आज़म कह रहा है जी मेरे पास साइफर नहीं है, वज़ारत ख़ारजा में पड़ा हो, जाकर निकाल लो। उन्होंने इमरान खान पे केस ठोक दिया कि आपने साइफर घुमा दिया भाई, वो उसके पास था ही नहीं जब, और कॉपी थी, अगर होगी भी तो कॉपी होगी, कॉपी आगे पीछे होगी भी, असल साइफर तो वज़ारत ख़ारजा में पड़ा हुआ। राना सनाउल्लाह का अपना बयान है, केस ठोक दिया। खैर, इस हवाले से अब इमरान खान पे केसेस ऐसे डाले जाएंगे, महीने महीने आगे की डेटें दी जाएंगी, तारीखें दी जाएंगी, जैसे कि अभी दी भी गई है 14 दिन की तारीख। और इमरान खान का जुडिशल कर दिया गया, वो भी बड़े ही अजीब व गरीब तरीके से। वकला कह रहे हैं कि ऐसी कभी मिसाल नहीं मिलती, रूबरू पेश ही नहीं किया, मुझसे उनको जुडिशल कर दिया। तो बुशरा बीबी ने कोशिशें कर दी हैं, इस्लामी बरादर ममालिक से बात कर रही हैं बुशरा बीबी, और वो कह रही हैं कि हुकूमत वक्त को और ताकतवर हलकों को कायल किया जाए कि इमरान खान को रिहा करें। यही कुछ नवाज शरीफ के साथ हुआ था ना, सऊदी अरब बीच में पड़ा था। अब आपने मोहम्मद बिन सलमान का ये अचानक दौरा, काम उनको इंडिया में है, वो G20 समिट के लिए जा रहे हैं, ये अचानक पाकिस्तान स्टॉप करेंगे 5-6 घंटों का और फिर आगे निकल जाएंगे। ये क्यों है? इस पे आपने गौर करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन जो कि मैं आपको दे रहा हूँ। इससे पहले आप तक ये खबर पहुँच गई होगी कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, कल रात की खबर है ये, लेकिन मैंने देने से आपको इसलिए गुरेज किया ये खबर। पहले मैं इसके ज़रा पस मंज़र में जाना चाह रहा था, देख रहा था कि अचानक से क्या हुआ ऐसा। तो उसके पीछे खबर ये आ रही है कि एक तो इसमें कतर को शामिल किया गया। बुशरा बीबी ने कतर के सफ़ीर से मुलाकात की है, कतर की हम शख्सियत से मुलाकात की है, और फिर पैगाम सऊदी अरब तक भी पहुंचा है। इमरान खान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात उनके दौरे हुकूमत में कुछ हद तक एक मौके पे खटाई में पड़े थे, लेकिन उसके बाद मामला बेहतर हो गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि इसके पीछे हल हो सकता है। अब आते हैं अपनी दूसरी अहम खबर के ऊपर। लेकिन जनाब इलेक्शन कमीशन को कैसे उड़ा के रख दिया, और बैद नहीं है कि इलेक्शन कमीशन पे तौहीन अदालत लग जाए, बैद नहीं है। इस फैसले के बाद हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 14 मई 2023 को इलेक्शन होने चाहिए, इन्होंने नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा जनाब हमें हुकूमत पैसे नहीं दे रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, उन्होंने पता हाथ खड़े कर दिए हर तरह से। उसके बाद नाजरीन ये हुआ कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन से कहा जनाब कि आप करवाएं, नहीं तो आप पे तौहीन लगती है। इलेक्शन कमीशन जो है वो रिव्यू पिटिशन, नजर सानी की दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अच्छा, अब याद रखिएगा ये अपील नहीं होती, अपील होती है मतलब ट्रायल कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट में होगी, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दे दिया तो अपील नहीं होती है, फिर नजर सानी होती है। नहीं, अपने ही फैसले पे दोबारा जरा नजर सानी कीजिए, रिव्यू पिटिशन कहते हैं, वो हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने आज वो रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी। अब उस समाअत का जब अहवाल मैं आपको बताऊंगा तो आपको जरा और समझ आएगी कि हुआ क्या। नाजरीन, वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 2 हफ्ते पहले सुप्रीम कोर्ट का पंजाब इंतखाबात से मुतालिक तफसीली फैसला मिला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कुछ इजाफी दस्तावेजात जमा कराना चाहते हैं। बेसिकली इलेक्शन कमीशन टाइम मांगना चाह रही थी। यहां पे आगे देखें, फिर आगे अदालत ने क्या किया। वकील सजील सबाती इलेक्शन कमीशन के वकील है, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में इंतखाबात की तारीख देने की हद तक इजाफा किया गया है, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इस सब का नजरसानी से क्या ताल्लुक है। बेसिकली उन्होंने ना इसको लिमिट कर दिया है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को महदूद किया। कैसे, मैं आगे चल के बताता हूँ। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगले हफ्ते का वक्त दे दें ताकि दलाइल तैयार कर सकूं, जिस पर जस्टिस मुनीब ने रिमार्क्स दिए कि जो फैसला आया वो केस खत्म हो चुका है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वकील इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि आप अपना जवाब अभी अदालत में जमा हमारे साथ ही अदालत में हमारे सामने पढ़ें, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि सेक्शन 58 और 57 में तरामीम के बाद इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस एजाजुल एहसन, यानी कि आप तारीख आगे पीछे नहीं कर सकते। ये है इसका खुलासा। इलेक्शन कमीशन को रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 14 मई को इंतखाबात होने हैं तो होने हैं, आपके पास इख्तियार नहीं है कि आप तारीख को आगे पीछे कर लें। यह है इसका अहम क्रक्स। आगे जरा थोड़ा और सुन लीजिए। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि वकील साहब जहन में रखें, यह नजर सानी है, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी देता है, इख्तियार नहीं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुतालिक वाज़ेह है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप 3 बार बता चुके कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, अब आगे चलें। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा इलेक्शन कमीशन से पूछा कि इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाई जा सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। आप नजर सानी केस में हमारे सामने आए हैं, दोबारा दलाइल मत दे, मको ठप, बिस्तरा गोल, सब खत्म। यह है सूरत हाल। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकता। आइन अब जनरल इलेक्शंस होंगे 90 दिन के अंदर करवाने पड़ेंगे इस फैसले की रूह से। अब ये होगा क्या, अब ये फैसला आ गया ना। अब अगर कल को कोई जमात चैलेंज करती है जाके कि देखें जनाब इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात नहीं करवा रहा, तो वो फैसला यूं होगा। क्यों? अदालत का प्रेसिडेंट मौजूद है, यानी पहले से मिसाल मौजूद है इस फैसले की सूरत में। समझ रहे हैं जो लोग अदालती कार्रवाइयों को जानते हैं, अगर प्रेसिडेंट मौजूद हो तो फिर अगला फैसला उस प्रेसिडेंट को देख यानी पहले से मौजूद रिवायत को देख के किया जाता है। तो अब यूं ठक फैसला होगा। पीपल्स पार्टी कहती है हम जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी अब हम आवाज़ हो चुके हैं ना इमरान खान के, आपको पता ही होगा। पीपल्स पार्टी के 60 लोगों का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। ये 1-2 दिन पुरानी खबर है। पीपल्स पार्टी के ऊपर भी अताब आने लग गया, वो भी अब इमरान खान के साथ खड़े हो गए हैं जाके। दूसरा, अल्लाह भला करे आपका, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, ये सारे अदालत में चले गए हुए हैं पिटिशनें लेके कि जनाब इंतखाबात टाइम पे होने चाहिए। इमरान खान तो गया ही हुआ था पहले से। तो अब इस फैसले की रोशनी में जो अगला फैसला है कि इंतखाबात 90 रोज़ में होने हैं, वो होंगे। और इसमें मुझे लगता है कि शायद कल को तौहीन लग जाए, क्योंकि 14 में तो गुजर गई ना, इंतखाबात तो नहीं हुए थे, तो फिर तौहीन का मामला ज़ेर बहस आ सकता है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।